तेरी शक्ति मेरे संग मां सदा दिन रात चलती है, मेरे पीछे तेरे दीवानों की बारात चलती है, मेरे माथे पे बंधता है तेरी चुनरी गजब सेहरा। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्त अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड से अपना पूर्ण बचाव कर रहे होंगे। और बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की, तो भक्तों यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम बहुत ठंड होती है, तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े अच्छे से लेकर आइएगा। यात्रा मार्ग में भले ही कोई और सामान लेकर जाएं ना जाएं, अपने गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, कैप, ग्लव्स या फिर सॉक्स और स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे से पहनकर ही यात्रा करें। ऐसे में ठंड यदि आपको लग गई तो आपको तबीयत तो खराब होगी, साथ में आपकी यात्रा भी खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि अपने गर्म कपड़े अच्छे से लेकर जाइएगा। यदि साथ में आपके साथ छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, फिर तो आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। गर्म कपड़ों के साथ आपको उनकी मेडिसिन भी रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड की मेडिसिन होती हैं। ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो आप लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। बात की जाए आने वाले दिनों की, तो भक्तों जैसा कि पता है कि 25 दिसंबर के बाद कई सारे ऑफिस की या फिर स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे भक्त ये चाहते हैं कि नया साल वो श्री माता वैष्णो देवी जी की भवन पर ही मनाएं, माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करें नए साल पे। इसीलिए भक्तों का प्लान रहता है कि 25 दिसंबर से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक वो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने का प्लान रखते हैं। ऐसे में भवन पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते भक्तों को ऑनलाइन रूम की फैसिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो भी कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को रूम या फिर धर्मशाला नहीं मिल पाती है। तो भक्तों, चिंता वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आप जब भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही आप निहारिका भवन से अपना रूम बुक कराकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। यदि आपका प्लान है कि आपको भवन पर रुकना है तो आप निहारिका भवन से वहाँ की पर्ची लेकर ही स्टार्ट कीजिए अपनी यात्रा। वैसे यदि आपका प्लान है कि आपको अर्धकुंवारी पे रात व्यतीत करनी है या फिर वहाँ पे रुकना है, तो आप नीचे से ही अपने रूम की पर्ची लेकर चलिएगा, क्योंकि ऊपर पहुंचकर हो सकता है कि आपको रूम ना मिले। देखिए, ऑनलाइन फैसिलिटी तो आपको इस समय नहीं मिल पाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में जितने भी ऑनलाइन बेड्स होते हैं वो पहले ही फुल हो जाते हैं। और यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं भवन पर पहुंचकर या फिर अर्धकुंवारी पहुंचकर, तो ऐसे में आपको शाम के 4 बजे तक वहां पर पहुंचना होगा। यदि आप शाम के 4 बजे से पहले या फिर 4 बजे के आसपास पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं तो संभावना है कि आपको वहां पे रूम या फिर धर्मशाला मिल जाए, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा बात की जाए, यदि आप सुबह 10 बजे से पहले लाइन में लगते हैं, 10 बजे जब भक्त चेकआउट करते हैं, तो उस समय उम्मीद है कि भक्तों को रूम या फिर धर्मशाला मिल जाए। पर सबसे अच्छा तो आपके लिए यही रहेगा कि आप यात्रा शुरू करने से पहले ही निहारिका भवन से अपना ऑफलाइन रूम बुक करवा कर ही जाएं। निहारिका भवन में करीब सुबह 5 बजे से ही लाइन लग जाती है। यदि आप रात में पहुंच गए हैं कटरा, तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठकर लाइन में लगकर अपना रूम की पर्ची लेकर ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वरना दूसरा ऑप्शन हमने आपको बता ही दिया कि आप अपना ऑफलाइन रूम बुक कर ही जाएँ। इसके अलावा भक्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर भक्त सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब भवन पे शाम तक पहुंच पाते हैं, ऐसे में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपके पास शॉल होगी, गर्म कपड़े होंगे, जैकेट, कैप वगैरह होगी, तो आप प्रसाद की लाइन में लगे हैं या फिर रूम बुकिंग की लाइन में लगे हैं या फिर मान के चलिए आप दर्शन की लाइन में भी लगे हैं, तो भी वो ठंड के कपड़े आपका बचाव रखेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हमारा जो पास एक्सपीरियंस है, जो अनुभव रहा है, ऐसे में क्या होता है, ठंड में भक्तों को लॉकर की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है या फिर माता रानी जी के दर्शन की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इस समय भीड़ काफ़ी होती है, तो दर्शन की लाइन भी काफ़ी लंबी लगती है। दर्शन भी आपको 2-2.5 घंटे में नंबर आता है। तो ऐसे में यदि आप गर्म कपड़े पहनकर खड़े भी रहेंगे तो भी आपका ठंड से बचाव बना रहेगा। साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप शॉल या फिर उनके अच्छे से वुलन लेकर चलिए, क्योंकि यदि ठंड में आप खड़े हैं, लाइन में लगे हैं, तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। और फिर भी छोटी मोटी मेडिसिन तो आपको अपने साथ रखनी ही चाहिए। ये तो बात थी रूम बुकिंग की। तो आप यात्रा शुरू करने से पहले ही निहारिका भवन से अपना रूम बुक कराकर यात्रा शुरू करें। अब बात करते हैं अपनी यात्रा की प्लानिंग में। तो चूंकि भक्तों इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है भक्तों की, तो आपको हर जगह समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। जैसे कि आप यदि
अर्धकुंवारी के दर्शन में भी खड़े हैं तो भी आपको समय ज़्यादा लगेगा। आपको यदि भवन में माता रानी जी के दर्शन की लाइन में लगें तो भी आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार रोप वे की बात की जाए या फिर प्रसाद की लाइन की बात या फिर लॉकर की लाइन की बात की जाए, इन सभी जगह में आपको समय ज़्यादा लगने वाला है। तो अपनी आप यात्रा का समय लेकर चलें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि आप आज की टिकट कराएंगे और दर्शन करके वापस आके घर वापस आ जाएंगे। आपको अपना समय लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप भवन पे पहुंच रहे हैं तो आपको कितना समय लग रहा है और वापसी आने में कितना समय लग रहा है, उसी प्रकार अपनी जाने की और आने की टिकट्स बुक करवाएं। और अपने रहने का जो इंतजाम आपको करना है, रूम की बुकिंग करनी है कटरा में या फिर भवन में, उसी प्रकार आप अपनी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके बाद बात की जाए वहाँ पे मिलने वाली सभी सुविधाओं की, तो भक्तों सभी सुविधाएं आपको पहले जैसी मिलती रहेंगी। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बेबी वॉकर, रोप वे, हेलीकॉप्टर, ये सारी सुविधाएं अभी भी आपको पहले जैसी मिलती रहेंगी। यदि मौसम खराब होता है, धुंध छा जाती है या फिर बारिश होती है, ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी जाती है। पर आप चिंता मत कीजिए, यदि आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप एक बार वेदर रिपोर्ट देखकर ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। अन्यथा यदि हेलीकॉप्टर रुक भी जाता है, नहीं चलता है, तो आपके पास घोड़े या फिर पालकी से जाने का ऑप्शन भी बना रहता है। अगली बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की। तो कोरोना रिपोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो अभी भी सेम है। अभी भी आपको RT-PCR या फिर रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी, जो कि 72 घंटे तक की ही मान्य होगी। और यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं तो फिर आपको कोई भी रिपोर्ट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो बाई ट्रेन जा रहे हैं या फिर बाई बस जा रहे हैं या फिर बाई एयर भी जा रहे हैं, आपको अपनी कोरोना की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी या फिर अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको अपनी यात्रा आगे की संपन्न करनी पड़ेगी। साथ में आप मास्क जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि मास्क के बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आपस में कोई संक्रमण ना फैले। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी कोई सुझाव यदि हमें याद आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वक्तों उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि कई सारे भक्तों को नए साल पे माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हों और सभी भक्तों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो सांचे दरबार की जय। बच्चियां नु दे दीदा